नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का गुरुज आश्रम में। और आप लोगों को जैसा पता है कि हम गुरुज आश्रम लेकर के आए हैं आपकी यूपीएससी और स्टेट टीचर की तैयारी के लिए। इसी क्रम में हम एक नया सीरीज शुरू कर रहे हैं और इस सीरीज में हम आपको बताएँगे भारत में जितने भी ज्वलंत मुद्दे हैं, वो मुद्दे आपके यूपीएससी में कैसे या स्टेट टीचर्स में कैसे काम आएँगे और ज़्यादातर मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। और मेंस में क्या है कि जो जीएस का हमारा 4th पेपर है एथिक्स, आप उसका यूज़ एथिक्स में कैसे करेंगे? इसी सीरीज के क्रम में हम जो बात करेंगे, कभी नया हमारा जो आज इस सीरीज का हमारा पहला है वो है कि अभी जो दिल्ली में ड्रामा हुआ, दिल्ली में जो ड्रामा हुआ वो है क्या? तो है एक तो लोकतंत्र, या इसे हम लोकतंत्र और तानाशाही, लेकिन यहाँ पे तानाशाही कहना उचित नहीं होगा। यहाँ पे हम कह सकते हैं पावर का कंसंट्रेशन। इनके बीच जो बातें हुई या इनके बीच की जो चीजें हैं यहाँ पे, अब इसको आप एक उदाहरण से समझिए कि अभी जैसे 2014 में लोकसभा चुनाव हुए, केंद्र में आती है मोदी गवर्नमेंट और मोदी गवर्नमेंट है दिल्ली में। दिल्ली समझो क्या है, दिल्ली एक केंद्र, दिल्ली एक ऐसा केंद्र, अगर यहाँ पे एक छींक भी आ जाए तो वो छींक पूरे भारत में पहुंचती है। तो केंद्र में है मोदी गवर्नमेंट और जो दिल्ली सरकार है, जो दिल्ली राज्य गवर्नमेंट है, वहां पे बीजेपी गवर्नमेंट आना नहीं पाती, वहां पे आती है आपकी सरकार, यानी आम आदमी पार्टी की सरकार। अब यहाँ पे क्या है कि तीन चीजें, एक तो आपका हो गया पब्लिक पावर, पुलिस एंड लैंड। ये आम आदमी सरकार के पास पावर इसका नहीं है, यह पावर है केंद्र सरकार के पास। अब केंद्र सरकार के पास और आम आदमी पावर के आम आदमी पार्टी के पास ये जो बंटवारा है, इस पे क्या हुआ? आप एक उदाहरण से ऐसे समझो कि जैसे जेएनयू है, जेएनयू में जो कुछ गैंग हैं, जो टुकड़े-टुकड़े गैंग कहे जाते हैं, जो कहते हैं भारत के टुकड़े होंगे। इस गैंग ने कुछ बयान दिया और इस बयान को देने के बाद केंद्र सरकार ने उन्हें गिरफ्तारी करा, यानी पुलिस ने गिरफ्तार किया। तो पुलिस है किसके पास? केंद्र सरकार के पास। तो उसने गिरफ्तार किया। लेकिन यहाँ पे जो वकील है, जो सरकारी वकील है, वो किसका है? वो है आपका आम आदमी पार्टी का। अब ये जो खींचातानी है इनके बीच, उधर केंद्र सरकार उन्हें सजा दिलाना चाहती है और यहाँ पे जो आम आदमी पार्टी उसमें डिले कर रही है, क्योंकि सरकारी वकील इनका है। तो ये तो खैर हो गया राजनीति का मुद्दा कि ऐसे जो खींचतान है, ये ना तो स्टेट पीसीएस को पूछेगा ना तो यूपीएससी पूछेगी। लेकिन जो यहाँ पे हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे हमारे लोकतंत्र का क्या हुआ? जो सबसे इम्पोर्टेंट है लोकतंत्र, वो क्या हुआ? अब क्या केंद्र सरकार ने यहाँ पे एक चौथी चीज जोड़ दी, सर्विसेज। सर्विसेज भी उसने अपने पास ले लिया। सर्विसेज यानी कि जितने भी आईएएस हैं, यानी डीएम, एसडीएम, ये सब जो अधिकारी हैं, ये केंद्र सरकार के हाथों में आ गई। और केंद्र सरकार के बिहाफ पे केंद्र में कौन बैठा है? वो बैठा है उपराज्यपाल। अब उपराज्यपाल यहाँ पे डीएम कहाँ बैठेगा, एसडीएम कहाँ बैठेगा, ये सब बैठा रहा है। अब इस दरमियान अब ये पावर भी जो सर्विसेज है, ये भी हमारे दिल्ली सरकार के पास है नहीं। ऐसे में क्या होता है? काम करने में दिक्कत है। जैसे क्या? जैसे मान लो दिल्ली गवर्नमेंट ने क्या किया कि फ्री बिजली की बात की और 200 यूनिट पे बिजली देंगे। लेकिन ये बिजली अब हमें चाहिए, वही हम जनता, लोकतंत्र की बात है। तो अब आम आदमी पार्टी वो बिजली कहीं से लाए, चोरी करे, डाका डाले, उससे हमें क्या मिल लेना देना? हमें वो बिजली चाहिए तो चाहिए। लेकिन यहाँ पे अब आम आदमी पार्टी फंस गई। अब केंद्र और आम आदमी के बीच में ये मामला चल रहा। छोड़ो, एक और मुद्दा है टेक होम डिलीवरी का। टेक होम डिलीवरी में क्या हुआ कि टेक होम डिलीवरी में दिल्ली सरकार ने बहुत ही बढ़िया योजना चलाई कि घर घर राशन पहुंचाने की। अब घर घर राशन पहुंचाने की जो यह योजना है, इसको केंद्र सरकार ने रोक दिया, यानी उपराज्यपाल ने रोक दिया। उपराज्यपाल किसके कहने पे काम करता है? केंद्र सरकार के काम के क्या कहने पे काम करता है। तो यहाँ पे दिल्ली सरकार गई सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में जाकर के कहा कि अगर आप हमें चुन करके लाए हो, ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में क्या होता है? लोकतंत्र में होता है कि जनता 5 साल के लिए चुनती है और इसी पर दिल्ली से सरकार गई सुप्रीम कोर्ट और कहा कि अगर आप 5 साल के लिए चुन के लाए हो तो हमारी सर्विसेज कहाँ है? हमारे पास तो सर्विसेज है ही मतलब है ही नहीं। अब यहाँ पे क्या है कि सुप्रीम कोर्ट में ये बातें हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने देखा इस मामले को और ऊपर से दिल्ली सरकार ने भी कहा, एक तो आप जनता के पैसे पे चुन करके लाते हो और दूसरा आप हमें सर्विसेज देते नहीं हो, तो हम काम करें तो कैसे करें? इसी पे सुप्रीम कोर्ट ने संवैधानिक नैतिकता का एक उचित परिचय देते हुए एक बेहतरीन निर्णय दिया कि जितनी भी सर्विसेज हैं वो रहेंगी दिल्ली सरकार यानी आम आदमी पार्टी के पास, यानी केजरीवाल के हाथों में अभी। कि इससे क्या होगा? इससे उन्हें अपने काम करने में सहूलियत होगी और इससे बेहतर संवैधानिक नैतिकता का उदाहरण हो ही नहीं सकता। क्योंकि आपको याद होगा जब ब्रिटिश
रूल करते थे हमारे यहाँ। तो जब बैटल ऑफ प्लासी यानी प्लासी का जब युद्ध हुआ था, उसमें रॉबर्ट क्लाइव जो गवर्नर था, रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में ही ऐसा किया था। उसने वहां पे ड्यूअल गवर्नमेंट लगाई, द्वैत शासन लगाया था। उसमें हुआ क्या था, उसने सारे पावर्स रखे अपने पास, यानी ब्रिटिश गवर्नर के पास, और उसकी जिम्मेदारी दे दी वहां के नवाब को। वैसा ही यहाँ पे बीजेपी ने किया। सारी पावर तो उसने अपने पास रखी है, लेकिन जवाबदेही यहाँ पे राज्य सरकार की है। यहाँ यह दिखाता है कि किस तरीके से केंद्र सरकार राज्य सरकारों के गले को दबोचती है। तो उसकी इस निर्णय यानी सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय से यह भली भांति प्रतीत होता है कि यहाँ पे लोकतंत्र जीता है, यहाँ पे लोकतंत्र की जीत हुई है। यानी इस अगर आपसे यूपीएससी फोर्थ पेपर में पूछे, और इनफैक्ट आया भी हुआ है कि संवैधानिक नैतिकता क्या है, अगर इस टाइप के सवाल आएंगे तो आप यहाँ पे संवैधानिक नैतिकता क्या है यह बता करके, ये जो दिल्ली गवर्नमेंट का ये जो केस का ये उदाहरण है, आप यहाँ पे बिल्कुल कोट कर सकते हो। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं लोकतंत्र की जीत हुई है। तो ये ऐसे ही है, और ये जब भी आपके यूपीएससी में ऐसा सवाल आएंगे तो आप इसको ऐसे में कभी आया संवैधानिक नैतिकता क्या है, तो आप वहां पर भी लिख के इस उदाहरण के साथ कोट कर सकते हो। तो ऐसे ही ये सीरीज हम लोग और भी आगे ले लेकर के आते रहेंगे। इसके बाद अगला जो सीरीज हो सकता है हमारा, बहुत सारे मुद्दे हैं, और जैसे अभी हम बात करते हुए हमने इस मुद्दे में बोला टेक होम राशन वाला, ये भी बहुत बड़ा मुद्दा है कि कैसे राशन माफिया, कांग्रेस, बीजेपी मिल करके कैसे राशन माफिया के को ज्यादा फैले हैं। इस मुद्दे पर भी एक डिटेल हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे ही और भी मुद्दे लेकर के हम लोग आते रहेंगे। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।